Hello everyone, welcome to my English channel Seema Classes. This is your Honey Dubo class 8. Our today's topic is chapter 3 Glimpses of the Past. In this video, I am going to explain the part 2 of this chapter. So keep watching the video till the end. Let's start. Ram Mohan Rai 1772 to 1833 1722 से लेकर 1833 तक का समय है। उस समय की झलकियाँ हैं ये। राम मोहन राय, ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. राम मोहन राय, जो कि बंगाल के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जो यह समझते थे कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है. लेट अस डिस्पाइज अवर नॉट डिस्पाइज अवर, हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए. हमारा जो पुरानी संस्कृति है वो महान है और हम महानतम उपलब्धियों को प्राप्त करने के योग्य हैं. पहले हमें अपने समाज का सुधार करना होगा. अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं. He told his wife Uma, उन्होंने अपनी वाइफ उमा को बताया, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. गाय अनेक रंगों की होती हैं परंतु उनके दूध का रंग एक जैसा होता है. अलग अलग अध्यापकों के विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हर धर्म का आधार एक ही होता है. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. वह विज्ञान व पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित हुए. उन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा है, हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए. He started newspapers. उन्होंने न्यूज़पेपर भी शुरू किया. But the suspicious British stopped them in 1823. लेकिन शंकालु ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने 1823 में उनके समाचार पत्र को बंद कर दिया. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, we accept you are rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. उन्होंने समुद्र पार किया. यह देखने के लिए इंग्लैंड गए कि आखिर उनको इतना शक्तिशाली किसने बनाया. उन्होंने वहाँ जाकर उनको बताया कि हम ये स्वीकार करते हैं कि आप शासक हैं और आप हमें अपना नागरिक स्वीकार करें, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को याद रखें जो कि एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति होती है. ऑपरेशन 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in court. लेकिन ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों का दमन करना जारी रखा. 1818 में उन्होंने रेगुलेशन 3rd पास किया जिसके अंतर्गत एक भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल हो सकती थी. All that time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. हर समय हर जगह ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत से बहुत बड़ा वेतन निकाला और अब निजी व्यापार में भी अपना हिस्सा बना लिया. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees of India.
1829 तक ब्रिटेन 7 करोड़ मूल्य का ब्रिटिश का माल भारत को निर्यात कर रहा था। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनीज लूट। अंग्रेज जो थे वो कंपनी की लूट पर और समृद्ध हो गए। वाइल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, जो कि भारतीय उद्योग जो थे वो मरने की कगार पर आ गए। गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बैंटिक जब घर वापस गए तो उन्होंने वहाँ जाकर क्या बताया? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि वहाँ के जो भारत के जो बुनकर हैं उनकी हड्डियाँ भारत के रेगिस्तानों में पिस रही हैं, मतलब वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। Dissatisfaction 1835 to 56. Education in India was Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. भारत में शिक्षा संस्कृत व फारसी में थी। 1835 में मैकाले, एक विद्वान अंग्रेज, ने सुझाव दिया कि हम यहाँ के लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that we must convey our grievances to the British Parliament. अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्क बनाए, पैदा किए, जिन्हें अंग्रेज थे वो अपने ही अधीन छोटी मोटी नौकरी दे देते थे। अब समय के अनुसार इसने एक बुद्धिजीवियों की नई पीढ़ी पैदा की। बुद्धिजीवी यानी जिनमें की सोचने समझने की शक्ति आ गई। हम उनका कहना था कि हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना है और उनकी भौतिक स्थिति को भी सुधारने की कोशिश करनी होगी। इसलिए इसी की तरह से, इसी रास्ते से हम अपनी परेशानियों को, हम अपनी तकलीफ़ों को ब्रिटिश संसद तक पहुँचा पाएंगे। By 1856, the British had conquered the whole of India. 1856 तक ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत पर अपना राज्य जमा लिया था। They cared little about the needs of Indians. वे भारतीयों की ज़रूरतों पर ना के बराबर ध्यान देते थे। Our kings have become puppets. हमारे राजा जो थे वो कठपुतली बन गए थे। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, तो हमने अपनी पुरानी नौकरियां भी खो दी थी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स एंड आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स। हमारे राजा जो थे वो कठपुतली बन गए थे, हमने अपनी पुरानी नौकरियां और ज़मीनें खो दी थी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों की सोच जो है वो बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तुम तो केवल बातें करते हो, उन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ करो, कुछ रास्ता ढूंढो उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का। In this video till here, this part of this chapter I will explain in my next video. Thanks for watching.